नमस्कार। तो आज स्टार्ट करेंगे हम अपने श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय को। तो जब अर्जुन ने लड़ाई करने के लिए मना कर दिया था, युद्ध करने के लिए मना कर दिया था, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अनर्थ के सेवन करने योग्य अपयश कारक नरक में गिरने वाले मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया? तुम कायर मत बनो, यह शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कैसे करूं? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तू उसके लिए शोक करता है, और पंडितों के से वचन तो कहता है, परंतु लोग ना मरे को सोच करता है, ना जीवित है। यह बात असंभव है कि मैं पहले ना था, तू भी ना था, और राजा भी ना था, और इसके बाद भी नहीं रहेगा। जैसे देहधारिये की इस देह का लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा या अवस्था होती है, तैसे ही मृत्यु के बाद देह की भी होती है। इसीलिए पंडित लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। इंद्रियों का शब्दी विषयों में संयोग, जाड़ा आदि सुख दुख को देने वाला है। अनजाने वाले और नाश वाले जानकर इन सहन कर नरश्रेष्ठ सुख दुख को समान मानने वाले जिन वीर पुरुषों को यह पदार्थ कलेश नहीं देता, वह मोक्ष पाने के अधिकारी है। असत वस्तु को तो अस्तित्व नहीं है और समव का अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों का ही तित्व पुरुष ने देखा है। जिसे यह संसार व्यापक है, उसे विनाश करने का कोई समर्थ नहीं। इसीलिए अविनाशी, अचित्य और नित्य जीवात्मा के यह सब शरीर नाशवान है। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाला मानते हैं, वो दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि यह आत्मा नहीं मरती, न मरती है आत्मा, न कभी जन्मती है, न मृत्यु को प्राप्त होती है, न कभी जन्मी थी, न कभी मरेगी। यह अजन्मा, अनित्य, कभी न घटने बढ़ने वाली सनातन है। नष्ट होने पर यह भी नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्वाकार और अजन्मा जानते हैं, वह किसी घात कराएगा और किसको मारेंगे। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को फेंककर नया वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं, अग्नि जला नहीं सकती, जला भिगो नहीं सकती, न भीग या गला सकती है, और न सुखा सकती है, न अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और संतान है। यह इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, यह कल्पना से भी परे है, और हमने हेरा फेरी नहीं हो सकते। इसीलिए ऐसा जानते हुए तुम शोक करना उचित नहीं। महाब्रह्मा, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाले मानते हो, तो तुम शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु है, और उसकी मृत्यु ही हुई है, उसका जन्म होना निश्चय है। अतः जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था, किसी को मालूम नहीं। मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने से पीछे क्यों होगा, कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किस बात का सोच करना क्या तुमको उचित है? कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यवत वर्ण करता है, क्योंकि आश्चर्यचकित मानकर सुनत है, परंतु कोई देखत नहीं, कुछ तथा सुनकर भी भली प्रकार नहीं जानते। सबके शरीर या आत्मा निश्चय अविनाशी है। अतः सब प्राणियों के लिए तुमको सोच करना उचित नहीं। तुम धर्म को भी सोचकर घबराना नहीं उचित नहीं, क्योंकि इस अक्षत्रियों का धर्म पूर्वक युद्ध से बड़ा और कोई भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा के स्वर्ग का दारुरूप युद्ध तुमको स्वयं प्राप्त हुआ है। ऐसे सुअवसर भगवान अक्षत्रियों को ही मिलता है। युद्ध तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्रह को करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे और पाप को प्राप्त होंगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकृति करेंगे, और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना भी मृत्यु ही से भी बढ़कर है। हे महारथी,
समझो कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया। और तब जो लोग तुम्हारा पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक तरह के दुर्वचन कहेंगे, इससे बढ़कर तुम्हें क्या होगा? यदि युद्ध हो गया तो स्वर्ग के भागी होंगे, जीतने पर पृथ्वी का राज्य करोगे। इसीलिए युद्ध के नियमित प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि या पराजय सबको समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पापों को प्राप्त नहीं होंगे। हे पार्थ, यह ज्ञानोपदेश ज्ञान योग के विषय में तुझसे